जीरापुर नाम के गांव में रितु नाम की एक छोटी सी लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रितु के पिता एक नाव बनाने वाले हैं। वो मछुआरों के लिए छोटी मोटी नावें बनाकर अपना गुजारा करते हैं। पिताजी, रामू काका आए हैं। कह रहे हैं कि उन्हें एक छोटी सी नाव चाहिए। तुम 2 दिन पहले ही नाव खरीद कर लेकर गए थे ना रामू? कहीं मेरी नावें खराब तो नहीं हो रहा है ना? ऐसी बात नहीं है दोस्त, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो भी मछलियाँ पकड़ना चाहता है। ऐसे रितु के पिताजी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे और अपनी मेहनत के 2 पैसों में ही खुश रहते थे। एक दिन ऐसे अपनी बेटी के लिए एक खास मछली पकड़ने के लिए गया हुए रितु के पिताजी समुद्र में नाव को नियंत्रित ना कर पाता था। इस कारण वो उस पानी में गिर जाता है और वहीं मर जाता है। तब से रितु अकेली पड़ जाती है और अकेली ही रहने लगती है। उसकी बात सुनने के लिए अब कोई भी बड़े लोग नहीं है। ये सोचकर आसपास के बच्चे रितु को परेशान करने लगते हैं। रितु, तुम्हारे पापा कहाँ है बता? रितु के छोटे से पिताजी को बड़ी सी मछली खा गई। रितु बिना कुछ कहे उदास होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रितु अपने पिता की खास नाव को हर रोज स्कूल जाने से पहले साफ करके जाती थी। तब वहाँ से गुजरने वाले उसे बड़ी अजीब तरीके से देखते थे और सवाल करते हैं, क्यों साफ करती हो हर रोज इस नाव को? अब तो इसे चलाने के लिए भी कोई भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं बता रहा हूँ, एक दिन ये लड़के उस नाव को घिस घिस कर गायब कर देगी। बच्चे हो या बड़े, रितु किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक समझदार लड़की की तरह मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। रितु को बस एक ऐसा दिन और समय का इंतजार था जिसके बाद वो सब उसे कम समझने की कोशिश ना करे। जीरापुर समंदर के करीब रहने की वजह से वहाँ पर कभी भी अचानक से पानी की बाढ़ आ जाती है। हमेशा बाढ़ सामने की तरफ से आती है, इसलिए सब चौकन्ने होकर बच जाते हैं। इस बार बाढ़ अचानक से और पीछे की तरफ से आने की वजह से सब कुछ बह जाता है और पानी में डूबने लगता है। बड़े लोग तो तैरकर किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चे पानी में फंस जाते हैं। मेरा गोलू पानी में ही है, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मेरी बेटी भी पानी में ही है, दया कर कोई उसे मदद करो। सब किनारे पर ठहरकर यही चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी उस पानी के बहाव में जाकर अपने बच्चों की जान बचाने तक की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी रितु अपने पिता की नाव में पटावत चलाकर बहाव के बीच में जाती हुई नजर आती है। गोलू, अपना हाथ दो, डरो मत, मुझे तैरना और नाव चलाना आता है। अपना हाथ दो और ऊपर आ जाओ। हमेशा रितु का मजाक उड़ाने वाला बच्चा आज रितु पर भरोसा करके उसके साथ नाव में बैठ जाता है। ऐसे रितु एक एक करके सारे बच्चों को बचा लेती है। कुछ देर बाद सारा पानी चला जाता है और सब वापस से गांव में लौटकर आ जाते हैं और रितु से मिलने के लिए आते हैं। वो लोग और बच्चे जो रितु का मजाक उड़ाते थे, वो सब रितु से माफी मांगते हैं। सभी मछुआरे की नावें तो समुद्र के पास थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर लोगों के पास उसकी नावें भी होती तो शायद तब भी कोई उस पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस पानी में सब कुछ बह गया है। हम बड़े लोग तो कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें अब से इस बहादुर बच्ची का भी ख्याल रखना होगा। सब लोग उस महिला की बात से सहमत होते हैं और रितु की मदद करने के लिए सामने आते हैं। उन सब की बातें सुनकर रितु काफी खुश होती है,
लेकिन आप सबके इतने सारे प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे मेरे पापा ने सिर्फ नाव चलाना और तैरना नहीं बल्कि नाव बनाना भी सिखाया है। मैं मेहनत कर सकती हूँ और खुद का ख्याल भी रख सकती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि दोबारा भी कभी बाढ़ आई तो मैं हमेशा मदद के लिए रहूंगी। ऐसे रितु जीरापुर की हीरो बन जाती है और उस दिन के बाद से कोई भी बच्चा या बड़ा रितु को इज्जत दिए बिना बात नहीं करते हैं। रितु को जिस समय का इंतजार था, अब वो उसी समय के साथ चल रही थी और खुश थी। भीमा नाम के एक छोटे से शरारती लड़के के माँ और पिताजी दोनों ही उसके अच्छे भविष्य के लिए मेहनत से काम करते थे। भीमा के पिताजी रघु एक कंपनी का इंचार्ज थे और उसकी माँ सुगुना एक स्कूल में टीचर थी। हर रोज स्कूल देर से पहुंचने के लिए मुझे हर रोज एक स्टूडेंट की तरह डांट सुननी पड़ रही है। रघु, हम दोनों ने भीमा के अच्छे भविष्य वादा किया था। अब समय आ गया है कि तुम्हें भी घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम हर रोज घर में कोई पहाड़ उठाती हो। एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी तरह सुबह उठकर घर के काम करने के बाद वक्त पर अपने ऑफिस जाकर दिखाओ। सुबह उठकर मेरे लिए चाय बनाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ और भीमा को स्कूल के लिए तैयार करो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल देखना तुम, मैं कैसे मैनेज करता हूँ सब। ये कहते हुए भीमा के माँ बाप एक दूसरे को चुनौती देते हैं और उस रात रघु एक जिम्मेदार इंसान की तरह 7 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता है और जब सुबह 7 बजते हैं तब अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे हैं सोचकर फिर से सो जाता है। ऐसे रघु की आंख लग जाती है और दोबारा से उठकर देखा तो 9 बजने में सिर्फ 10 या 15 मिनट ही रह गए थे। तभी सुगुना उसे एक जोर की आवाज लगाती है, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं मुझे? क्या कर रहे हो अभी तक बिस्तर में? तभी रघु भागकर सुगुना के पास आता है और 5 मिनट में नाश्ता बनाकर दे दूंगा कहकर किचन में भाग जाता है। किचन में कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है, रघु को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। रघु को किचन में जो मिला उसी से कुछ अजीब सा खाना बनाकर लेकर आता है और खाने के लिए टेबल पर रख देता है। ये क्या है? इसे तुम ही खाओ, मुझे नहीं चाहिए। और भीमा कहाँ पर है? बीमा, बीमा अभी तक सो रहा है? मैंने उसे जगाया ही नहीं है। ये कहते हुए रघु भीमा के कमरे में भागता है, लेकिन भीमा अपने कमरे में नहीं था। रघु उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। रघु भागता हुआ सुगुना के पास आता है, लेकिन वो अपने काम पर जा चुकी थी। रघु टेंशन के मारे सर पकड़ लेता है। तभी एक महिला भीमा को पकड़कर उसके घर लेकर आती है। आज ये फिर से मेरी दुकान से सब्जियां चुरा रहा था। कहाँ है इसकी माँ? हर रोज इसकी पागल हरकतों के लिए कोई ना कोई जवाब देती रहती है। आज कहाँ पर छुप कर बैठ गई वो? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा नालायक है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगली बार ये ऐसे ही करे तो वही पकड़कर खूब पिटाई कीजिए इसकी। कैसा बाप है रे तू? तुझसे अच्छी तो इसकी माँ है। किसी के सामने झुकने नहीं देती है अपने बेटे को और पीछे ले जाकर अच्छी डांट सुनाती है। ये कहकर वो महिला रघु को खूब बातें सुनाकर जाती है वहाँ से। रघु चुपचाप भीमा को घर में ले जाकर उसे स्कूल के लिए तैयार करता है और उसे स्कूल लेकर जाता है। स्कूल पहुँचने तक करीब 10 बज रहे थे। भीमा को स्कूल देर लेकर आने के लिए
उसकी टीचर रघु को काफी बातें सुनाती है और बातों ही बातों में उससे भीमा की शरारतों के बारे में भी कहती है। कोई भी बच्चा अपनी माँ की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता है जितना के पिता की बातों पर लेता है। कैसे पिता हो तुम, एकदम नालायक। जैसे तैसे करके रघु अपने बेटे को टीचर के पीछे छुड़ाकर काम पर पहुंच जाता है। उसके काम पर पहुंचने तक लंच का टाइम हो गया था। उसे इतना लेट आना देखकर रघु के बॉस आखिरकार जनाब को काम पर आने का रास्ता मिल ही गया है। अच्छा काम कर रहे हो सोचकर इंचार्ज का काम दिया था। तुम्हारे नीचे 10 हेल्पर्स है। तुम ही ऐसी हरकतें करोगे तो वो क्या काम करेंगे। रघु जैसे तैसे करके अपने बॉस से माफी मांगकर अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटकर आता है। घर पहुंचते ही सुगुना उसे रात का खाना बनाने को कहती है। रघु एकदम से रो पड़ता है। मुझे माफ कर दो सुगना, मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा वो बिल्कुल गलत है। तुम सच में बहुत मेहनत वाला काम करती हो। आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरा दिन था। आज मुझे मोहल्ले वालों से, भीमा की टीचर से और मेरे बॉस से, इन सब से डांट पड़ी है। ये भीमा इंसान का बच्चा नहीं, किसी खाविश का बच्चा है। कोई इतना शरारती कैसा हो सकता है। सुगुना अपने पति की बातें सुनकर हंसने लगती है। आखिरकार आपको समझ में आ ही गया। बचपन में सभी बच्चे शरारती होते हैं और समय के साथ सुधर जाते हैं। उन्हें उनकी शरारतों पर डांटना नहीं, समझाना चाहिए। जो भी हो सुगना, ये दिन देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई है। इसीलिए मैं भी कल सुबह से जल्दी उठकर तुम्हारी मदद करूँगा। कल से करने की जरूरत नहीं है। कल संडे है, मंडे से ड्यूटी पर लग जाओ।